हाय एवरीवन, दिस इज़ मयंक कोठारी एंड इस वीडियो में हम बैलेंस शीट तैयार करने वाले हैं। रेशियोज़ को यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, बस एक चीज़ ध्यान में रखना, कॉन्सेप्ट्स समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो कहीं पे भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर समराइज्ड बैलेंस शीट। क्या तैयार करना है आपको? इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में, क्या तैयार करना है? बैलेंस शीट तैयार करना है 31 मार्च 2002 के एंड की। अब देखना आपको क्या क्या दिया हुआ है। नेट वर्किंग कैपिटल आपको दिया हुआ है, ठीक है, और बैंक ओवरड्राफ्ट 40,000 का, फिक्स एसेट्स टू वर्किंग कैपिटल सॉरी प्रोप्राइटरी रेशो। अब एक एक चीज़ें मैं लिखता हूँ। वर्किंग कैपिटल का रेशो क्या है सर? करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। बैंक ओवरड्राफ्ट किस में कवर होता है ये भी हमको पता है, करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर में कवर होता है। फिक्स एसेट्स टू प्रोप्राइटरी रेशो, फिक्स एसेट्स टू प्रोप्राइटरी यानी कि शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस 1,60,000 हमको ऑलरेडी पता है। उसके बाद करंट रेशो दिया हुआ है। करंट रेशो क्या होता है? करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़ 2.5 हो गया। एंड देन आपका लिक्विड रेशो। अच्छा, लिक्विड रेशो यानी कि क्विक रेशो। करंट असेट्स में से हम क्या माइनस करते हैं? इन्वेंट्री माइनस करते हैं, डिवाइडेड बाय यहाँ पे करंट लाइबिलिटी माइनस बैंक ओडी ले सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, इंस्टीट्यूट में फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? इंस्टीट्यूट में फॉर्मूला इतना भी है दिया हुआ कि करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। तो आप बैंक ओवरड्राफ्ट भी माइनस कर रहे हो तो चलता है, और करंट लाइबिलिटी डायरेक्ट ले रहे हो तो भी चलता है। इंस्टीट्यूट में दोनों फॉर्मूले दिए हुए हैं। अब देखो इनके भरोसे कैसे बैलेंस शीट को हम तैयार करेंगे। मैं बैलेंस शीट मेन यहाँ पे ले लूँगा, ठीक है। आज बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड ये हो गई, असेट साइड ये हो गई। यहाँ मैं ले लेता हूँ फिक्स असेट्स, जितनी मेरे को चीज़ें दिख रही है। यहाँ मैं ले लेता हूँ स्टॉक, क्योंकि लिक्विड रेशो दिया हुआ है तो करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री है, तो इन्वेंट्री अलग से मेरा निकल ही जाएगा, ठीक है। स्टॉक, और मैं यहाँ ले लेता हूँ अदर करंट असेट्स। अब एक चीज़ ध्यान रखना, आपको ना रिसीवेबल या डेटर्स की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है इस क्वेश्चन में, तो आप नहीं निकाल पाएंगे वो चीज़। इसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा शेयर कैपिटल, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस अलग से दिया हुआ है। फिर यहाँ मैं ले लूँगा रिजर्व एंड सरप्लस, और यहाँ क्या क्या ले सकता हूँ मैं? बैंक ओवरड्राफ्ट और करंट लाइबिलिटीज़। बस ये आपकी बैलेंस शीट रहेगी मेरे हिसाब से। और अगर कुछ भी चीज़ और मेरे को लगती है तो मैं नीचे में जगह छोड़ दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख लूँगा उस चीज़ को। आइए वर्किंग करते हैं। सबसे पहले नेट वर्किंग कैपिटल यानी कि करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़, जो कि वर्किंग कैपिटल आपका है। अच्छा, और एक चीज़, एंड करंट रेशो इज इक्वल टू करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। ये तो समझ में आ ही रहा है आपको। अब करंट रेशो हमको क्वेश्चन में कितना दिया है? 2.5। दोनों को एक साथ, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है इसीलिए मैं दोनों को एक साथ ले रहा हूँ। अब करंट रेशो 2.5 दिया हुआ है, इज इक्वल टू करंट असेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज़। देयरफॉर करंट असेट्स इज इक्वल टू 2.5 करंट लाइबिलिटीज़। ये तो लिख सकता हूँ मैं, इधर चला गया। अब इसी चीज़ को मैं इसमें रख देता हूँ, एंड वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स की फिगर रख दी मैंने 2.5 करंट लाइबिलिटी माइनस करंट लाइबिलिटी। आ रहा है आपको समझ में? करंट असेट्स की जो ये वैल्यू थी, करंट असेट इज इक्वल टू 2.5 करंट लाइबिलिटीज, वो मैंने 2.5 करंट लाइबिलिटीज इसके जगह पर रिप्लेस कर दिया। सो 2.5 करंट लाइबिलिटी माइनस करंट लाइबिलिटी। अब वर्किंग कैपिटल हमको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 2,40,000 का। सो 2,40,000 का वर्किंग कैपिटल, और ये कितना बचा? 1.5 करंट लाइबिलिटीज। सो करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 2,40,000 डिवाइडेड बाय 1.5, 1,60,000। यानी आपकी करंट लाइबिलिटी कितनी आ गई? 1,60,000, ठीक है। और आपको उसमें से पता है बैंक ओवरड्राफ्ट कितने है ऑलरेडी? बैंक ओडी है 40,000, यानी कि आपके क्रेडिटर्स कितने हो गए? 1,20,000। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे निकल गई। ये मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, बैंक ओडी 40,000, ये हो गया 1,20,000। और कोई फिगर है हमारे पास में इसके अलावा? फ़िलहाल नहीं है, लेकिन हमने ये यूज़ कर लिया और मैंने ये भी यूज़ कर लिया। जो जो यूज़ करते जाते हो वो मार्किंग करते जाओ, ताकि बाद में दिक्कत नहीं होगी। आपने बैंक ओवरड्राफ्ट भी यूज़ कर लिया। अब आते हैं फिक्स्ड असेट्स टू प्रोप्राइटरी रेशो। इसके पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ।
ये बैलेंस शीट है, इतना पार्ट होता है फिक्स्ड असेट्स का, इतना पार्ट होता है, इतना पार्ट होता है आपका वर्किंग कैपिटल का, और इतना पार्ट होता है प्रोप्राइटरी का। ठीक है, प्रोप्राइटरी बोलो या नेटवर्थ बोलो या शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस बोलो, एक ही चीज़ है। अब ध्यान देना, मैं एक अपने मन से फिगर लेता हूँ। मान लो यह है 5 रुपये और यह है 5 रुपये, और चलो एक काम करते हैं, यह है 10 रुपये, यह है 7.5 रुपये। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ तकरीबन आपको यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ले लो 5 और यहाँ पे ले लो 2.5, सो टोटल आ गया 12.5, ये भी आ गया 12.5। बैलेंस शीट टाली हो रही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिक्स्ड असेट्स टू प्रोप्राइटरी रेशियो निकालो। 7.5 डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो आंसर आएगा आपका 75%। और आप फिक्स्ड असेट्स टू प्रोप्राइटरी 75% आंसर आया। आप एक काम करो, करंट असेट्स टू प्रोप्राइटरी निकालो, तो 5/10 करोगे डायरेक्ट तो वो आएगा 50% रेशो। आप एक काम करो, करंट लाइबिलिटी टू प्रोप्राइटरी करो तो 25% आएगा। आ रही बात समझ में? लेकिन इन दोनों को आप मिक्स कर लो, वर्किंग कैपिटल टू प्रोप्राइटरी, ये आ गया आपका 25%। 5 माइनस 2.5 इज द वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कितना है सर? करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, 5 माइनस 2.5 यानी कि 2.5 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि आपका ये आ गया 25%। ध्यान दो, फिलहाल फिर से मैं एक बार और आपको ये समझा रहा हूँ। मेरा बोलने का मतलब क्या है, सिर्फ बैलेंस शीट में 3 हिस्से हैं, ठीक है, 1, 2 और 3। अगर इससे कंपेयर करना है आपको इसको, और ये अगर 75% है, तो बैलेंस शीट में जो फिगर्स बची हुई है ना, बाकी की बाकी बैलेंस शीट में जितनी भी बाकी एरिया बचा हुआ है, कौन सा एरिया बचा हुआ है बैलेंस शीट में? ये वाला एरिया बचा हुआ है वर्किंग कैपिटल का, ये 25% होगा बैलेंस। ये वाला एरिया इसका कितना परसेंट होगा? 25% होगा, तभी जाके 75 और 25 मिला के 100% आएगा नेटवर्थ। हमेशा हमेशा ऐसा ही होगा, आप कुछ भी ले लो। सो बोलने का मेरा मतलब यह है, नेटवर्थ जो होता है इज नथिंग बट करंट फिक्स्ड असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, या आपका प्रोप्राइटरी जो फंड होता है ये और कुछ नहीं, फिक्स्ड असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। अब ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में अपना लोन वगैरह कुछ है नहीं, इसीलिए बोल रहा हूँ। लोन रहता तो फॉर्मूला बदलता। और अगर फिक्स्ड असेट्स 75% है तो वर्किंग कैपिटल कितना होगा? 25% होगा, ठीक है, ध्यान देना। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वर्किंग, सेकंड फिक्स्ड असेट्स टू प्रोप्राइटरी is 75%, therefore वर्किंग कैपिटल टू प्रोप्राइटरी कितना रहेगा? 25%, ठीक है। सो दस वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय प्रोप्राइटरी फंड्स शुड बी इक्वल टू 25%। आर यू गेटिंग इट? ध्यान देना। आगे वर्किंग कैपिटल हमारा क्वेश्चन में ऑलरेडी हमको दिया हुआ है 2,40,000 डिवाइडेड बाय प्रोप्राइटरी फंड्स इज इक्वल टू 25%। सो प्रोप्राइटरी फंड्स आपके कितने आते हैं? 2,40,000 डिवाइडेड बाय 25% यानी कि 9,60,000। अब प्रोप्राइटरी फंड्स यानी क्या होता है सर? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस ही वो प्रोप्राइटरी फंड होता है, वो है 9,60,000। और आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान दो। शेयर कैपिटल, आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस की फिगर दी हुई है, ये देखो, अब ये दोनों यूज हो गए हमारे। 1,60,000 रिजर्व्स एंड सरप्लस की फिगर दी हुई है इज इक्वल टू 9,60,000। तो शेयर कैपिटल आपका फाइनली आ गया 8 लाख रुपए। आ रही बात आपके समझ में? यानी कि मैं अब यहाँ पे क्या लिखूँगा बैलेंस शीट में, ये है मेरा 8 लाख रुपए, ये है मेरा 1,60,000 रुपये ऑलरेडी दिया हुआ,
और यहाँ से मेरी टोटल आ जाती है 8 और 1 9, 60 हो गया, 9 60 और 1 60, 11,20,000 और कुछ भी नहीं है। लाइबिलिटी साइड में कोई इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई नहीं है। और अगर लाइबिलिटी साइड 11,20,000 है तो असेट साइड भी 11,20,000 होनी चाहिए। और आपके प्रोप्राइटरी फंड्स आ गए ना, 3। फिक्स असेट्स टू प्रोप्राइटरी फंड कितना है आपका, चलो पूरा लिख लो। फिक्स असेट्स टू प्रोप्राइटरी फंड्स आपका 75% है। सो फिक्स असेट्स इज इक्वल टू, आप क्या करोगे, प्रोप्राइटरी फंड इंटू 75%। प्रोप्राइटरी फंड आपका कितना है, 9,60,000। आई यू गेटिंग इट? और उसका 75% निकाल लो तो आपका क्या आ जाएगा, फिक्स असेट्स। तो ये आ गया 7,00,000 आपका 20,000। है इजी। मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ क्वेश्चन आप आगे बढ़ते जाओ, कुछ ना कुछ फिगर निकालते जाओ। वर्किंग नोट से वैसे भी एक एक्स्ट्रा फिगर निकाल लोगे, आपको मार्क्स गलत नहीं मिलेंगे, बट आपका आंसर यहाँ से निकलते जाएगा। 7,20,000 हमने करंट असेट्स भी निकाला था। करंट असेट्स निकाला था क्या यहाँ पे? नहीं निकाला था। देखो यहाँ पे निकाल लेता हूँ मैं इसी वर्किंग में। करंट असेट्स क्या था, 2.5 करंट लाइबिलिटी, 2.5 इंटू करंट लाइबिलिटी हमारी कितनी आई, 1,60,000। सो 4,00,000 आ गया आपका ये करंट असेट्स। इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। सो करंट असेट्स आपके आ जाएंगे 4,00,000, यानी कि ये दोनों मिला के 4,00,000 होना चाहिए। ये तो आपको समझ में आ रहा। अब देखो, तो देखो चौथी चीज़ क्या लेते हैं हम, करंट असेट्स आपका जो फॉर्मूला है, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लेते हैं। ठीक है, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला इज करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्रीज डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। बैंक ओवरड्राफ्ट हम माइनस नहीं कर रहे इसमें, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, बोथ द थिंग्स आर पॉसिबल। तो दोनों चीज़ आप ले सकते हो, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। करंट रेशो जो है हमारा, लिक्विड रेशो 1.5 है, करंट असेट्स 2,40,000 नहीं 4,00,000 के करंट असेट्स है, माइनस इन्वेंट्रीज और करंट लाइबिलिटीज़ 1,60,000। तो यह आके इधर हो जाएगा 2,40,000 इक्वल टू 1,60,000 इंटू 1.5 माइनस 4,00,000 इज़ 1,60,000। फाइनली आंसर उतना ही आता है। सो इन्वेंट्रीज विल बी 1,60,000। उसका दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। और लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू करंट रेशियो माइनस इन्वेंट्री करेंगे हम यहाँ पे, डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी माइनस बैंक ऑडी करेंगे। सो लिक्विड रेशियो 1.5, ठीक है, करंट असेट्स इज 4,00,000 माइनस इन्वेंट्री, यानी कि आपको तो निकालना है ये, डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़ आपकी कितनी है, 1,60,000 माइनस 40,000 का बैंक ऑडी। सो 1,20,000 आया डिनोमिनेटर में, वो उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। 1,20,000 का 1.5 यानी 1,80,000। ठीक है, और इन्वेंट्री कितनी आ जाएगी इससे आपकी, 1,80,000 माइनस 4,00,000, 2,20,000 की इन्वेंट्री आ जाएगी।
अब इसमें एक दिक्कत क्या जाएगी, बस ये चीज़ ध्यान देख रखना कि अगर आप इन्वेंट्री 1,60,000 लेते हो तो जो अदर करंट असेट्स है, अदर करंट असेट्स है, ये 4,00,000 माइनस 1,60,000 हो जाएंगे, यानी कि और कुछ नहीं 2,40,000। और अगर ये वाला लेते हो तो अदर करंट असेट्स कितने हो जाएंगे आपका, 2,20,000 माइनस 4,00,000, वो हो जाएंगे 1,80,000। सो दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो। मोस्ट अप्रोप्रिएट मैं ये बोलूँगा कि आप ये वाली फिगर लो, 2,20,000 और 1,80,000 वाली। सो यहाँ पे मैं चेंजेस में लिखता हूँ, स्टॉक मेरा 2,20,000 1,80,000, एक बार टैली करके देख लेना, 7,20,000 प्लस 2,20,000 प्लस 1,80,000, 11,20,000 एग्जैक्ट आ रहा है, और ये 11,20,000 यहाँ पे भी आ रहा है। एंड दिस इज हाउ यू हैव क्रिएटेड द बैलेंस शीट। धीरे धीरे हमने सारी इन्फॉर्मेशन यूज़ की और डेटा निकाल लिया। बैलेंस शीट ऑफ, यहाँ पे ऊपर में हेडिंग डालना, बैलेंस शीट एज एट 31st March 2002, that's it. So this is the एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर्स नोट डाउन कर लो, कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, और कोई भी क्लैरिटी अगर आपको नहीं मिली हो इस क्वेश्चन में तो ज़रूर पूछिएगा। बाय बाय।